सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सीधी सीधी बात करेंगे और आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हम करवाने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार और चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इसमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? बताओ। अगर कोई चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराया जाए, मतलब ये क्वाइल है, इसके अंदर और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसके अंदर अगर किसी चुंबक की को हम गति करवाएंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कहता है किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर अगर हम गति करवाते हैं, गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होता है, एकदम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब कॉइल के पास कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। इनमें से किस कारक पर यह निर्भर नहीं करता? चुंबक के ध्रुव के सामर्थ्य पर एकदम करेगा, कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर नहीं, इसके प्रतिरोध पर नहीं करेगा, इसके प्रतिरोध पर नहीं करेगा। फिर कहता है दोस्त मेरे कुंडली के फेरों की संख्या एकदम करेगा, फेरों की संख्या, क्योंकि आपको पता है उत्पन्न ईएमएफ जो होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है। यहां उत्पन्न ईएमएफ फेरों की संख्या, एन फेरों की संख्या, उस पर निर्भर करेगा। चुंबक की चाल जितनी ज्यादा होगी फ्लक्स में परिवर्तन उतना ज्यादा होगा, लेकिन कुंडली के संयोजित प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करेगा। बताओ तो कार्य का फॉर्मूला कौन सा सही है? कार्य का फॉर्मूला कौन सा सही है? हो सकता है आज ये पूछा होगा, एफ एस कॉस थीटा या एफ एस साइन थीटा। जल्दी से बता दो क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा या एफ एस साइन थीटा। अभी हम आपको 30-35 क्वेश्चन बताएंगे जो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। जल्दी बताओ। उत्पन्न ईएमएफ जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, समानुपाती हटाते हैं तो फेरों की संख्या आता है एन। बताओ डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता दो, एफ एस कॉस थीटा। और एक क्वेश्चन बता दो, चाल क्या है? चाल सदिश है कि अदिश राशि है? जल्दी बताओ, चाल जो है कौन सी राशि है? सदिश है कि अदिश है? जो बच्चा जो चैप्टर लोग छोड़ रहा था कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो सब चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। चाल कौन सी राशि है, सदिश की अदिश? जल्दी बताओ, चाल कौन सी राशि है? जल्दी से बता दो, चाल एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन कहता है एसआई प्रणाली में 1 वाट घंटा कितने के बराबर होगा? 1 वाट घंटा कितना के बराबर होगा? तो 1 वाट की जगह पर हम लोग लेते हैं जूल बटर सेकंड, क्योंकि वाट शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और आवर की जगह पर हम लोग लेते हैं 3600 सेकंड। ये सेकंड सेकंड कट जाएगा, दैट इज 3600 जूल इज द राइट। अगर यही कह देगा 1 किलो वाट आवर बराबर कितना? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। अच्छा बताओ तो ये CaOH हॉल 2 खूब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त मेरे, जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaCO3 बनाएगा या दूसरा CaOCl इंटू Cl बनाएगा? बताओ क्या बनाएगा, जल्दी से बता दो क्या बना देगा? CaCO3 बनाएगा या CaOCl इंटू Cl बनाएगा? व्हाट इज द आंसर? तब शायरी कर लेना दोस्त मेरे, थोड़ा पढ़ लिया करो। जल्दी से बता। CaOH हॉल 2 जब Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो CaCO3 बनाएगा, जब CaOH हॉल 2 CO2 से अभिक्रिया करेगा तब CaCO3 बनाएगा। अगला 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 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठोस पदार्थ सामान्यतः उष्मा का चालन द्वारा स्थानांतरण करते हैं। 100% सही है। ठोस पदार्थ में दोस्त मेरे चालन होता है, विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, एकदम नहीं है। 1 और 2 दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है, क्योंकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम चाहिए, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो एक क्वेश्चन, टंगस्टन का क्यों बनता है? बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का क्यों बनता है? एक ऑप्शन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनता है? क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, दूसरा प्रतिरोध निम्न होता है। जल्दी से बता दो, प्रतिरोध कितना बार बताए हैं? प्रतिरोध उच्च होता है कि प्रतिरोध निम्न होता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? प्रतिरोध उच्च होता है कि प्रतिरोध निम्न होता है? जल्दी से बता दो। प्रतिरोध टंगस्टन और नाइक्रोम दोनों का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक भी उच्च होता है, खाली फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है दोस्त मेरे? निम्न होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध हो जाएगा उच्च बल्ब में, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सबसे सशक्त बल कौन है? नाभिकीय बल। सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर बल कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे सशक्त बल कौन है? नाभिकीय बल। और अपकेंद्र बल कौन बल है? काल्पनिक बल। अपकेंद्र बल की अगर हम बात करें, काल्पनिक बल है। बताओ कौन मिट्टी में अपघटित नहीं होता है? मिट्टी में अपघटित नहीं होता। हो सकता है ये कल का क्वेश्चन, हो सकता है परसों का हो सकता है पिछले कई दिनों का हो। मिट्टी में, या हो सकता है आगे पूछ सकता हूं, मिट्टी में अपघटित नहीं होता है। एक ऑप्शन है रसोई का कचरा, रसोई का कचरा, रसोई का कचरा। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक,
बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा, रसोई का कचरा या प्लास्टिक, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। आज मेरा पेपर था आपका पढ़ाया हुआ सारा या 24 करके आया हूं, वाह क्या बात है। जल्दी बताओ रसोई का कचरा या प्लास्टिक, द राइट आंसर इज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक अपघटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके लिए अनुपातिक होता है? गति में परिवर्तन की दर बताओ जल्दी से। गति में परिवर्तन की दर, पता है गति में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके लिए अनुपातिक होता है? तो पता चला आरोपित बल जो होता है, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल, ये संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है, संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है, या F बराबर होता है ma। संवेग में परिवर्तन की दर या F बराबर होता है ma। तो संवेग जो होता है ये गति की मात्रा को बताता है, आपको भी पता होगा संवेग जो है ये गति की मात्रा को बताता है, गति की मात्रा को बताता है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु पर लगाए गए कुल बल। किसी वस्तु में गति में परिवर्तन की दर यानी संवेग, गति संवेग ही गति की मात्रा है, तो गति में परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। आरोपित बल के क्या होता है? समानुपाती होता है, होता है। बताओ तो अधातु का गुण है, अधातु का गुण गुण नहीं है, अधातु का गुण नहीं है। बताओ पीट कर चादर बना सकते हैं क्या? अधातु का गुण नहीं है। अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता मेलिएबिलिटी, दूसरा है तन्यता, तन्यता, और तीसरा है एक एंड दो बोथ। कौन नहीं है? अधातु का गुण नहीं है पूछ रहा है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। अधातु का गुण नहीं है। कौन कौन? अधात वर्णीयता, पीट कर चादर बनाना, तन्यता, खींचकर तार बनाना होगा। अब दोस्तों एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस एटी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, इसका एकदम ये दोनों गुण नहीं है, ये दोनों गुण धातु का है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है? बताओ कौन सा ऐसा भाग है जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? ये जो प्रकाश प्रवेश करता है इसको, ये पुतली जो है ना, ये है आइरिस। आइरिस बोले तो परितारिका, परितारिका, जिसके कारण आंख का रंग होता है, आंख का रंग जो है इसी के कारण होता है। ये परितारिका में एक छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं पुतली, और यही नियंत्रित करता है प्रकाश को, नियंत्रित करता है प्रकाश को। इसको कहते हैं दोस्त मेरे, आगे वाले को कहते हैं कॉर्निया, कॉर्निया नेत्रदान में प्रयोग करते हैं। पीछे वाले को कहते हैं रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल या फोटोग्राफिक फिल्म के नाम से जानते हैं। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? पुतली। पीछे वाले को कहते हैं रेटिना, दृष्टि पटल, इसी पर प्रतिबिंब बनता है, इसी पर क्या बनता है दोस्तों? प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं? कॉर्निया स्वच्छ मंडल का। अगला चलो एक क्वेश्चन बताओ, एनोडीकृत, एनोडाइजेशन पढ़े हो? कौन सी धातु का एनोड में, एनोड पर कौन धातु जमा होगा? बताओ तो एनोड पर, एनोड पर होता है प्लस चार्ज, इस पर जमा कौन होगा? पहला ऑप्शन है प्लस जमा होगा, दूसरा ऑप्शन है माइनस जमा होगा। बताओ एनोड पर कौन जमा होगा? एनोड पर कौन जमा होगा? एनोड पर जल्दी से बता दो कौन जमा होगा? एनोड पर होता है प्लस, तो प्लस वाला पर कौन जमा होगा? माइनस जमा होगा। प्लस वाला पर, प्लस वाला पर कौन जमा होगा? माइनस जमा होगा। बताओ पौधों में कोशिका, पौधों में कोशिका में डैश मुख्य रूप से अंगक होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जैसे पदार्थ जमा हो जाते हैं। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट, और वैक्यूल्स हो जाएगा, पादप में बड़ा होता है, क्रोमोप्लास्ट होगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब चक्र, क्रेब चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन होता है, जिसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है, होगा, जिसके द्वारा एटीपी, जिसके द्वारा एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। एकदम दोस्त मेरे पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एन प्रकार के अर्धचालक में माइनॉरिटी कैरियर में कौन होगा? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पी प्रकार और एन प्रकार। पी में देखो ये होल्स है, होल है, इसलिए इसमें होल्स अधिक होगा, होल्स, या इसी को होल्स को ही हम लोग कोटर कहते हैं, इसी को हम लोग छिद्र कहते हैं, इसी को हम लोग विवर कहते हैं, विवर कहते हैं। ये अधिक होगा, अधिक होगा। और इसमें आओगे एन फॉर निगेटिव, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होगा। अब बाकी कम होगा। कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पांश क्या होगा? एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इसका मतलब होल्स कम होगा। इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, इसका मतलब होल्स क्या होगा? कम होगा। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, अल्पांश पूछ रहा है, माइनॉरिटी कौन होगा? होल्स माइनॉरिटी में होगा। बी फॉर बॉल।
अच्छा बताओ तो, गैस का जो आयतन होता है, कितना बार हम बताए हैं, हो सकता है पूछा होगा आज आज या कल में, गैस का आयतन, आयतन बता दो जल्दी से क्या होता है। एक ऑप्शन है निश्चित, एक ऑप्शन कितना बार बोले निश्चित, दूसरा ऑप्शन है अनिश्चित, तीसरा ऑप्शन है अनिश्चित। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव का आकार, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और गैस का और द्रव का बीच में होता है आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। आंसर बताओ। ठोस का आयतन और आकार, गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, और ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, खाली बीच में बच गया द्रव। देखो इसको इसको ध्यान में रखना दोस्त मेरे, एकदम हम इसका जुगाड़ बता देते हैं तुमको। ठोस, द्रव, गैस। अब एकदम इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आकार, आकार इसका निश्चित, इसका अनिश्चित, आयतन इसका निश्चित, इसका अनिश्चित, यानी आकार और आयतन दोनों ठोस का निश्चित होता है, गैस का दोनों अनिश्चित होता है। लेकिन इसमें जब आप आओगे, जो ठोस का जिस आकार में रखोगे उसी आकार में रहेगा। और यहां द्रव की अगर बात करोगे तो द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर रह जाएगा, आयतन 1 लीटर लोगे तो 1 लीटर रह जाएगा। होगा। वाइल्ड चार्ल्स गेलुसाक का नियम एक बार देख के जाना दोस्त मेरे, वाइल्ड चार्ल्स गेलुसाक का नियम एक बार देख के जाना। आज हम डाले हैं वन शॉट्स में, आज डाले हैं वन शॉट्स में, अगर आपके पास समय हो वन शॉट्स जितना भी डाल रहे हैं। आज कौन कौन वन शॉट्स देखा है, कितना लोग आज वन शॉट्स जो डाले हैं गैसियस थ्योरम का वो देखा है, एक बार 8 टाइप करो। जो लोग नहीं देखे हो एक बार जरूर देख लेना दोस्त मेरे। अगले में चलते हैं। पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं, इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, पॉजिट्रॉन एंडरसन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। डैश में कोशिकाओं को शिथिल रूप से पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले। बताओ जल्दी से, किसको कोशिका के अंदर शिथिल रूप से पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार होता है। स्क्लेरेनकाइमा कठोरता के लिए जिम्मेवार होता है, और कोलेनकाइमा लचीलापन के लिए जिम्मेवार होता है, लचीलापन के लिए जिम्मेवार होता है। इसका भी हमें अलग से वीडियो डाल दिए थे, तो अब एग्जाम के लिए दोस्त मेरे हेल्पफुल है। अगला अगला अगला, एटीपी का निर्माण बताओ कौन करता है? एकदम सिंपल और सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है। एटीपी कौन निर्माण करता है? एक ऑप्शन है लाइसोसोम, अभी तुरंत तो बताए थे, सब धुआं छोड़ा देगा। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरे मेरे सेल चैप्टर से पूछ रहा था, कल अगर कहिएगा तो सेल का एक सिंगल शॉट डाल देंगे, सेल का एक सिंगल शॉट डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सेल का सिंगल शॉट कल आए तो एक बार 8 टाइप कर दीजिए, तो कल सुबह सुबह आप उठिएगा तो सेल का सिंगल शॉट 7 साढ़े 7 बजे मिल जाएगा आपको। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला 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 बताओ, राइफल से चलाई गई गोली कौन सी ऊर्जा होती है? राइफल से जो हम लोग गोली चलाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? जल्दी बताओ। केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, और राइफल से चलाई गई गोली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। देखो संवेग संरक्षण में ना दुए को चीज याद रखना, एगो राइफल हो गया या बंदूक हो गया, रॉकेट हो गया, रॉकेट हो गया, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हटना, और ये तीनों जो है न्यूटन के गति का तीसरा नियम से जो है संबंधित है, गति का तीसरा नियम से संबंधित है, गति का तीसरा नियम से संबंधित है, गति का तीसरा नियम से संबंधित है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिला के कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिला के कहलाता है दोस्त मेरे यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों मिला के कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा। ओम के नियम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, दर्पण का तो पूछ ही रहा है दोस्त मेरे। कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, या ऊर्जा बटा समय? तो ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय हो जाएगा, शक्ति गुना समय हो जाएगा।